चाणक्य नीति भारतीय जीवन दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें जीवन, समाज, राजनीति, अर्थ और नैतिकता से जुड़े गूढ़ सूत्र दिए गए हैं। आचार्य चाणक्य केवल एक कुशल राजनीतिक या अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि वे समाज के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी चिंतक भी थे। चाणक्य नीति में स्त्री को परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला के रूप में देखा गया है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आत्मा होती है। जिस घर में स्त्री प्रसन्न, सुरक्षित और सम्मानित होती है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चाणक्य स्पष्ट रूप से मानते थे कि स्त्री की भूमिका केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संस्कारों की पहली गुरु होती है। बच्चों का चरित्र, सोच और भविष्य बहुत हद तक माता के आचरण और शिक्षा पर निर्भर करता है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार की सफलता या असफलता में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि स्त्री बुद्धिमान, संयमी और संस्कारी हो, तो वह पूरे परिवार को सही दिशा दे सकती है। नारी सम्मान और समाज की उन्नति। चाणक्य नीति में नारी सम्मान को समाज की उन्नति से जोड़ा गया है। एक प्रसिद्ध विचार के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसका तात्पर्य यह है कि नारी का सम्मान केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक समृद्धि की शर्त है। चाणक्य मानते थे कि जिस समाज में स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज धीरे धीरे नैतिक और सांस्कृतिक पतन की ओर बढ़ता है। नारी का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था का अपमान होता है। चाणक्य नीति में स्त्री की बुद्धिमत्ता को भी विशेष महत्व दिया गया है। वे मानते थे कि एक बुद्धिमान स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को संभाल सकती है। स्त्री की सूझबूझ, धैर्य और निर्णय क्षमता परिवार को संकट से बाहर निकाल सकती है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान पत्नी राजा के लिए भी सलाहकार के समान होती है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्रियों की समझ और नीति ने बड़े निर्णयों को सही दिशा दी थी। चाणक्य नीति में स्त्री की सुरक्षा को समाज और शासन की सामूहिक जिम्मेदारी माना गया है। उनका मानना था कि जिस राज्य में स्त्रियां सुरक्षित नहीं होती, वह राज्य लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। स्त्री की असुरक्षा से समाज में भय, अविश्वास और अराजकता फैलती है। चाणक्य के विचार में स्त्री की रक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और नैतिकता का प्रश्न है। गृहस्थ जीवन में स्त्री की भूमिका। चाणक्य नीति गृहस्थ जीवन को समाज का आधार इकाई मानती है और इसमें स्त्री की भूमिका केंद्रीय है। स्त्री घर को केवल चार दीवारों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे संस्कारों और भावनाओं से जीवंत बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां धन और शांति दोनों टिक नहीं पाते। इसलिए गृहस्थ जीवन में स्त्री को सहयोग, सम्मान और स्वतंत्रता देना आवश्यक है। चाणक्य नीति में स्त्री के लिए मर्यादा और संयम पर भी बल दिया गया है, लेकिन यह बात पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होती है। चाणक्य मर्यादा को समाज की स्थिरता का आधार मानते थे।
उनका उद्देश्य स्त्री को सीमित करना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखना था। आज के संदर्भ में चाणक्य नीति आधुनिक समाज में जहां स्त्री शिक्षा, राजनीति, विज्ञान और नेतृत्व के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाणक्य नीति के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, स्त्री को केवल अधिकार नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अवसर भी मिलने चाहिए। आज जब समाज स्त्री सशक्तिकरण की बात करता है, तब चाणक्य नीति हमें याद दिलाती है कि सच्चा सशक्तिकरण सम्मान और विश्वास से शुरू होता है। चाणक्य नीति में स्त्री को कमजोर या गौण नहीं बल्कि समाज की रीढ़ माना गया है। परिवार की मजबूती, बच्चों के संस्कार, समाज की शांति और राष्ट्र की उन्नति, इन सभी में स्त्री की भूमिका निर्णायक है। चाणक्य का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि यदि हमें एक सशक्त, संस्कारी और समृद्ध समाज बनाना है, तो स्त्री का सम्मान, सुरक्षा और सहयोग अनिवार्य है। यही चाणक्य नीति का सार है और आज के समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश भी।